भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक थे। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, जो वामन अवतार के बाद तथा श्री राम अवतार से पूर्व जन्मे थे। मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा कलयुग के अंत तक वे जीवित रहेंगे। ऐसे ही उनके जीवन से जुड़े कई रोचक पहलू हैं। आज हम आपको भगवान परशुराम के 10 ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे। पिता के कहने पे माँ को मार दिया। भगवान परशुराम अपने पिता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। एक बार उनके पिता उनकी माँ से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने परशुराम को उसकी हत्या करने का आदेश दिया। परशुराम ने पिता के आदेश का पालन किया और अपनी माँ को मार दिया। हालांकि बाद में अपनी चतुराई से परशुराम अपनी माता का जीवन लाने में सफल रहे। इस तरह उन्होंने पिता के प्रति अपने समर्पण को प्रमाणित किया। बछड़े के लिए कार्तवीर्य अर्जुन का वध। उस समय के कार्तवीर्य नाम के एक राजा हुआ करते थे, जो एक बार किसी युद्ध को जीतने के बाद परशुराम जी के पिता जमदग्नि मुनि के आश्रम में रुके थे। बाद में जब वह वहां से निकले तो उन्हें कामधेनु का बछड़ा रास आ गया। राजा बलशाली था, इसलिए वह वहां से बछड़े को ले जाने में कामयाब रहा। जब इस बात की जानकारी परशुराम को हुई तो उन्होंने राजा कार्तवीर्य का वध कर दिया। 21 बार क्षत्रिय विहीन धरती। कार्तवीर्य अर्जुन के वध का बदला उसके पुत्रों ने जमदग्नि मुनि का वध करके लिया। क्षत्रियों के इस कृत्य को देखकर भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जिन जिन क्षत्रिय राजाओं ने उनका साथ दिया, परशुराम ने उनका भी वध कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, माना जाता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारा था। ब्राह्मणों को दान कर दी पृथ्वी। महाभारत के अनुसार परशुराम का यह क्रोध देखकर महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रिय का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर निवास करने लग गए। इस तरह बने राम से परशुराम। बचपन में परशुराम जी को उनके माता पिता राम कहकर बुलाते थे। बाद में जब वह बड़े हुए तो पिता जमदग्नि ने उन्हें हिमालय जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर राम ने ऐसा ही किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और असुरों के नाश का आदेश दिया। राम ने अपना पराक्रम दिखाया और असुरों का नाश हो गया। राम के इस पराक्रम को देखकर भगवान शिव ने उन्हें परशु नाम का एक शस्त्र दिया। चूंकि यह अस्त्र राम को बहुत प्रिय था, इसलिए वह राम से परशुराम हो गए। लक्ष्मण से विवाद। रामायण काल का यह प्रसंग सर्वाधिक चर्चित है। माना जाता है कि जब भगवान राम माता सीता के स्वयंवर में गए तो वहां उनसे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए शिव धनुष टूट गया था। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम भी वहां आ गए। चूंकि यह धनुष भगवान शिव का था, इसलिए परशुराम जी को क्रोध आ गया और वह भगवान राम व लक्ष्मण से उलझ पड़े। खासकर लक्ष्मण से उनका संवाद विवाद रूप में बदल गया था। कहते हैं कि परशुराम जी को भी कहीं न कहीं अहम आ गया था, जिसका नाश करने के लिए यह सारा प्रसंग परमेश्वर द्वारा रचित किया गया था। तोड़ दिया था श्री गणेश का एक दांत। कहा जाता है कि एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने के लिए गए थे। चूंकि शंकर जी ध्यान में थे, इसलिए श्री गणेश ने परशुराम जी को रोक दिया। इस पर परशुराम जी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। श्री गणेश का एक दांत इस कारण टूट जाता है। उसी समय से गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। भीष्म, द्रोण और कर्ण को सिखाई थी शस्त्र विद्या। कथाओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के अवतार के समय परशुराम जी ने मिथिलापुरी पहुंचकर उन्हें वैष्णव धनुष भेंट किया था। यह भी कहा जाता है कि महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों भीष्म, द्रोण और कर्ण को भगवान परशुराम जी ने ही शस्त्र विद्या सिखाई थी। भीष्म से नहीं जीत सके थे परशुराम जी। कथाओं के अनुसार एक बार भीष्म द्वारा हरण किए जाने के बाद जब काशीराज पुत्री अंबा को अपनाने से सभी ने मना कर दिया तो वह भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और अपनी बात रखी। इस पर परशुराम ने भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहा और जब वह नहीं माने तो उनके बीच भीष्म युद्ध हुआ। अंत में उन्हें अपने पितरों की बात मानकर अस्त्र रखने पड़े। इस कारण वह भीष्म को नहीं हरा सके। परशुराम एक बार अयोध्या गए तो राजा दशरथ ने भगवान राम को उनको लाने के लिए भेजा।
चूंकि परशुराम भगवान राम के पराक्रम की चर्चाएं सुन चुके थे, इसलिए उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने भगवान राम को दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम के ऐसा कर लेने पर उन्हें धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाकर दिखाने के लिए कहा। राम ने जब यह भी कर दिखाया तो इसके बाद भगवान राम ने परशुराम को दिव्य दृष्टि दी, जिससे वह श्री राम के असली स्वरूप को देख पाए। कहते हैं कि जब धनुष पर भगवान राम बाण चढ़ा चुके थे, तब उन्होंने उस बाण से परशुराम जी के तप के अहम को नष्ट कर दिया था।